नमस्कार छात्रों। कल जो हम लोगों ने अध्ययन किया था सुभाषित रत्नानि, इसके पहले उसी के पाठ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए 10 श्लोकों तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसी का 11वां श्लोक सुभाषित रत्नानि का अध्ययन करेंगे और छात्र पुस्तक लेकर के इन श्लोकों का हिंदी में अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ हम लोग समझेंगे। आइए। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सखे च समक्रियेयत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। श्लोक को हमेशा 2 बार पढ़िए तो आपको कुछ न कुछ अर्थ जरूर समझ में आएगा कि प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापति सुखे च समक्रियेयत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एतत्त्रयम्, एतत् माने यह, त्रय माने 3। एतत्त्रय माने यह 3, जगति माने संसार में, पुण्यकृतो माने पुण्य करने से, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। ये तीनों संसार में पुण्य करने से प्राप्त होते हैं, यानी बड़ी जब पुण्य होता है तो ऊपर के जो तीनों चीज बताए गए हैं बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। देखिएगा फिर से, एतत्त्रयम् माने ये तीनों, जगति माने संसार में, पुण्य कृतो माने बड़े पुण्य से, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। ठीक, कहा क्या? कहा प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रः, सह पुत्रः माने वह पुत्र जो सुचरितैः अपने सुंदर चरित्रों के द्वारा, पितरं प्रीणाति माने पिता को प्रसन्न करे। फिर से देखिए, सुचरितैः अपने सुंदर चरित्रों से, पितरम प्रीणाति पिता को प्रसन्न करे, सह पुत्रः वह पुत्र पुण्य कृतो लभन्ते बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। 3 चीजों की बात किया है कि 3 चीज संसार में बड़े पुण्य से मिलते हैं। तो सबसे पहला वो जो पुत्र अपने सुंदर चरित्रों से अपने पिता को प्रसन्न करे, ऐसा पुत्र बड़े पुण्य से मिलता है। दूसरा, यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं, यद् माने जो, भर्तु माने होता है पति, भर्तु माने पति, पति। तो यद् भर्तुरेव, जो भर्तु माने पति का, एव माने ही, हितम इच्छति, हित माने कल्याण, इच्छत माने चाहती हो, जो केवल अपने पति का हित चाहती हो, तत्कलत्रम, कलत्रम माने होता है स्त्री, वह स्त्री बड़े पुण्य से मिलती है जो केवल अपने पति का हित चाहती हो। फिर उसके बाद, तन्मित्र आपदि सुखे च समक्रियेयत्, समक्रिय कब? कहा सुखे और आपदि माने दुख में, सुख और दुख में जो समान माने आपके साथ रहे, ऐसा मित्र पुण्य कृतो लभन्ते बड़े पुण्य से मिलते हैं। तीनों चीजों को बताया कि जो अपने चरित्रों के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करे, ऐसा पुत्र जो केवल अपने पति का हित चाहती है, ऐसी पत्नी, और ऐसा मित्र जो आपको आपत्ति में भी और सुख में भी समान रहे, ऐसा मित्र। ये तीनों चीजें संसार में बड़े पुण्य से मिलती हैं।
इस श्लोक का आप लोगों ने अर्थ समझा। अब दूसरा श्लोक देखते हैं, आइए। देखिए दूसरा श्लोक, ये और इम्पॉर्टेंट, ये दोनों श्लोक बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनु धीरा सुनृतां वाचमाहु। फिर से देखिए, धीराः सुनृतां वाचम आहुः। धीरा माने धैर्यवान व्यक्ति, धैर्यवान। धैर्यवान, धैर्य, धीरा माने धैर्यवान, सुनृताम माने सुंदर, और नृताम माने सत्य, सत्य और सुंदर वाणी को धैर्यवानों ने, वाच माने वाणी को, आहुः माने कहा है। क्या कहा है, किससे तुलना की है? कहा धीर पुरुषों ने सुंदर और सत्यवाणी को की तुलना, सुंदर और सत्यवाणी की तुलना किससे की है? कहा धेनु, धेनु माने गाय। तो धैर्यवानों ने सुंदर और सत्यवाचम माने वाणी को, आहुः माने कहा है। कहा किसके समान? कहा धेनु, कहा धेनु के समान। धेनु माने गाय के समान। वह कैसी है? कहा शुद्धाम, शुद्ध, शांताम माने शांत, मंगला नाम मातरम धेनुम। धैर्यवानों ने सुंदर और सत्यवाणी को शुद्ध, शांत, मंगलों की माता धेनु के समान माना है। फिर से देखिए, धीरा माने धीर, धैर्यवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, सुनृताम माने सुंदर, और नृताम माने सत्य, सुंदर और सत्य, वाच माने वाणी, आहुः माने कहा है। धैर्यवानों ने सुंदर और सत्य वाणी को कहा है। कहा किसके समान? कहा शुद्धाम, शांताम माने शुद्ध, शांत, और मंगलों की माता धेनु के समान कहा है। सुंदर और सत्यवाणी की तुलना किससे किया है? धेनु से माने गाय से तुलना किया है। कहा उससे क्या होगा? कहा कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्तिम श्रुते दुष्कृतम या हिनस्ति। कामान दुग्धे, दुग्धे माने उत्पन्न करना, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। कहा कौन? कहा ऐसी वाणी। कौन सी वाणी? सुंदर और सत्य वाणी। फिर विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, मिटा दें, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, लक्ष्मीम अलक्ष्मीम विप्रकर्षत्य माने अलक्ष्मी माने जो दरिद्रता है उसको विप्रकर्षत्य माने नष्ट करती है। कैसी वाणी? सुंदर और सत्य वाणी समस्त कामनाओं को प्राप्त कराती है और दरिद्रता को नष्ट करती है। फिर कीर्तिम सूते, सूते माने बढ़ाना, कीर्ति को बढ़ाती है। और दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम माने पाप, पाप को हिनस्ति माने नष्ट करती है। कौन? कहा सुंदर और सत्यवाणी जो शुद्ध, शांत और मंगलों की माता गाय के समान है। वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को नष्ट करती है,
कीर्ति को बढ़ाती है और पाप को भी नष्ट करती है। ऐसी जो सत्यवाणी और सुंदर वाणी को ऋषियों ने, महर्षियों ने, धीर व्यक्तियों ने, धैर्यवान ने धेनु के समान गाय से उसकी तुलना की है। फिर देखिए, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यतिसजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं द्रवति च हिमरश्मा उदगते चन्द्रकान्तः व्यतिसजति च पदार्थान्तरः कोऽपि हेतु। व्यत्सजति का मतलब होता है, व्यतिसजति का मतलब होता है मिलना। मिलना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना। पदार्थान्तरः कोऽपि हेतु, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिलना, इसमें कहते हैं पदार्थों में कोई आंतरिक कारण होता है। पदार्थांतरः कोऽपि हेतु, को अपि ही, को माने को, कह माने कौन, अपि माने कोई, अपि माने भी। तो कहते हैं एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जब मिलते हैं तो कोई अंतरः कोऽपि हेतु, कोई आंतरिक कारण होता है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलते हैं। न खलु बहिरुपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। खलु माने निश्चय ही, बहि उपाधीन माने बहि बाहरिक कोई कारण, प्रीतयः उसके प्रेम को, संश्रयन्ते कोई बाहरी कारण उसके प्रेम को बढ़ाने में नहीं होता है। कोई जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से तो यार थोड़ा सा इसको हटाया जाए हो, एक सेकेंड भाई रुकिए। न खलु बहि उपाधीन, खलु माने निश्चय ही, बहि उपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते न। कोई बाह्य कारण से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में व्यतिसजति माने मिलता नहीं है, उसमें प्रेम नहीं होता है। कहा कैसे? तो इसमें एक जो है उदाहरण दे रहे हैं कि विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम। पुंडरीक माने कमल और पतंग माने होता है सूर्य। देखिएगा, पतंगस्योदये माने पतंग माने सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीक माने कमल, ही माने निश्चय ही, विकसति पतंग के सूर्य के उदय होने पर ही पुंडरीक कमल विकसित होता है। ऐसा नहीं है कि अगर उजाला देख करके कमल विकसित होता तो लोग जो है वो रात्रि में हाइलोजन जला देते तो कमल खिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई आंतरिक कारण है कि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलेगा, हाइलोजन के उजेड़ से नहीं खुलेगा, नहीं खिलेगा। तो वही कह रहे हैं, विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम। पतंग के सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम विकसति, कमल विकसित होता है। इसमें कोई आंतरिक कारण है। द्रवति च हिमरश्मा वुदगते चंद्रकांतः। चंद्रकांत नाम की मणि होती है और चंद्रकांत मणि हिमरश्माद्बुदगते, जब चंद्रमा का उदय होता है तब द्रवति, तब ये पिघलने लगता है। अगर ऐसा होता कि उजाला से या कोई दूसरा कारण होता तो लोग उसको भी कर लेते, लेकिन चंद्रमा जब जो है निकलते हैं
तब यह चंद्रकांत मणि जो है वो द्रवित होती है। यानी इस श्लोक में कहने का मतलब है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अगर मिलते हैं तो अंतरः कोपि हेतु, कोई जो है उसमें आंतरिक कारण होता है, उस पदार्थ का बाह्य कोई कारण नहीं होता है। दूसरा श्लोक देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम अद्य युवा मरणमस्तु युगान्तरे वा नैयात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशति गच्छति वा यथेष्टम अद्य युवा मरणमस्तु युगान्तरे वा नैयात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीराः माने धैर्यवान, धीर पुरुष, धीर पुरुष। पदम, पदम माने उनका पैर, न्यायात माने न्याय के, पथम माने रास्ते से, प्रविचलन्ति न, जो धीर पुरुष होते हैं उनका न्याय के रास्ते से उनका पैर जो है वो विचलित नहीं होता है, यानी न्याय के मार्ग से वो हटते नहीं है। कहा कौन? कहा धीर पुरुष, धैर्यवान पुरुष। कहा क्यों? कहा कैसे? कहा निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। निंदन्तु कौन? नीति निपुणा, नीति को जानने वाले, चाहे उनकी निंदा करें, यदि वास्तुवंती, चाहे उनकी स्तुति करें। फिर से देखिएगा, धैर्यवान व्यक्ति, धीर पुरुष न्याय के रास्ते से अपना पैर हटाते नहीं हैं, वहाँ से विचलित नहीं होते हैं। चाहे उनकी नीति को जानने वाले, चाहे उनकी निंदा करें और चाहे उनकी स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु, चाहे लक्ष्मी आए, सम आविशतु, आविशत माने आना, तो लक्ष्मी आविशतु, चाहे लक्ष्मी आए। गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम माने अपनी इच्छा, अपनी इच्छा। चाहे गच्छत वा यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी आए और चाहे अपनी इच्छा से चली जाएं। अद्य युवा मरणम अस्तु, चाहे आज मरना हो, युगांतरे वा, चाहे युग के बाद, कुछ दिन बाद मरना हो। लेकिन धीर पुरुष, धैर्यवान व्यक्ति न्याय के पथ से अपना पैर नहीं हटाते हैं, चाहे उनकी कोई स्तुति करे, चाहे उनकी कोई निंदा करे, चाहे लक्ष्मी रहें, चाहे अपनी इच्छा से चली जाएं, चाहे आज मरण हो, चाहे युगांतरे कुछ दिन बाद मृत्यु हो, लेकिन वो अपना पैर न्याय के पथ से हटाते नहीं है। कहा कौन? कहा धैर्यवान पुरुष, धीर पुरुष। धीरवान पुरुष अपना पैर न्याय के रास्ते से हटाते नहीं है। लास्ट श्लोक है, उसको भी आप लोग देखिए। ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयोः शयोनिः सर्ववैराणाम सही लोकस्य निर्ऋतिः। लास्ट श्लोक आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऋषयो राक्षसीम आहुः, ऋषियों ने राक्षसी आहुः माने कहा है। कहा किसको? कहा वाचम माने वाणी। कौन सी वाणी? उन्मुत्त धृतयो हो, अहंकार और उन्मत्त
अहंकार और उन्मत्त जो है वाणी को ऋषियों ने राक्षसीम आहु, ऋषियों ने उस वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। कहा किस वाणी को? कहा उन्मत्त दृप्तयो हो, अहंकार और उन्मत्त भरी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। कहा करती क्या है भैया? राक्षसी वाणी तो है, काम क्या है उसका? कहा सयोनि सर्व वैराणाम, वैराणाम योनि, वो समस्त बैरों को, समस्त दुश्मनों को, समस्त खुराफात को जन्म देती है। सयोनि सर्व वैराणाम, वो समस्त खुराफातों को जन्म देती है। और लोक सही लोकस्य निवृत्ति, और नृतिमा का मतलब होता है विपत्ति। नृति माने विपत्ति। वो जो है सही लोकस्य माने संसार में, लोकस्य निवृत्ति ही माने विपत्ति, वह संसार में अनेक विपत्ति लाती है। कहा कौन? कहा जो है उन्मुक्त और जो दीप्त माने अहंकार भरी, उन्मुक्त भरी जो वाणी है उसको ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। कहा क्यों कहा? कहा वो समस्त बैरों को जन्म देते हैं और संसार में बड़ी बड़ी विपत्ति लाती है। ऐसे वाणी से हम लोगों को बचना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों का जो है पाठ सुभाषित रत्नानि वो समाप्त होता है। अगला हम लोग दूसरे दिन दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। बढ़िया से आप लोग इसको पढ़िए। धन्यवाद।